गर्म रेत पर तेज हवा के झोंके जैसे ही उठे, मस्जिद नबवी के करीब की गलियों में रेत का गुब्बार फैल गया। दूर दूर तक बल खाती गलियां, खजूर के दरख्त और मिट्टी के छोटे छोटे घरों से सजी बस्ती। यहीं कहीं एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां बता रही थीं कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। वो अल्लाह के सामने सजदे में पड़ा, रो रहा था। या अल्लाह, मेरी औलाद को नेक बना, उसे हर बुराई से बचा और उसे वह मकाम अता कर जो तू अपने खास बंदों को देता है। यह दुआ शेख अब्दुल कादिर ओन की थी, जिनकी पूरी जिंदगी फकीरी में गुजरी थी। वह तिजारत करते थे, लेकिन हमेशा गरीबों की मदद में अपनी कमाई लगा देते। उनकी एक ही संतान थी, असद, जो अभी सिर्फ 12 साल का था। असद की मां फातिमा बीबी बहुत नेक खातून थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब असद सिर्फ 7 साल का था, उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके आखिरी लफ्ज थे, असद को अल्लाह की राह पर चलाना, क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है, उसे सच्चाई और ईमानदारी का सबक देना। शेख अब्दुल कादिर ने अपनी बीवी की यह बात दिल में बसा ली, लेकिन एक अकेले बाप के लिए बच्चे को पालना आसान नहीं होता, खासकर जब जेब में सिर्फ चंद दिरहम हों और दुनिया की चालाकियां चारों तरफ फैली हों। असद बेहद ज़हीन बच्चा था। उसकी आंखों में दुनिया को समझने की चाहत थी, मगर फटे हुए कपड़ों में दूसरों के बच्चों को महंगे कपड़े पहने देखकर उसके दिल में कभी कभी उदासी भी आ जाती। एक रोज जब वह मस्जिद से लौट रहा था, तो उसने देखा कि कुछ अमीर बच्चों के हाथ में ताज़ा रोटी और शहद लगा हुआ था। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। असद अपने घर पहुंचा तो उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, मैं भी वो शहद वाली रोटी खाना चाहता हूं। शेख अब्दुल कादिर ने असद को गोद में बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, ये दुनिया के शहद से ज्यादा मीठी चीज ईमान है। अगर तेरा ईमान पक्का हो तो अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में मीठी जिंदगी देगा। असद को अपने अब्बा की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। असद का एक दोस्त था, जाबिर। वो अमीर खानदान से था, मगर दिल से नेक था। एक रोज जाबिर ने असद से कहा, असद, अगर तुम्हारे अब्बा तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते तो क्यों ना हम लोग कुछ काम करें। असद ने पूछा, कैसा काम? जाबिर ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोला, शहर के बाहर कारवां आते हैं, अगर हम उन लोगों के लिए सामान उठाने में मदद करें तो पैसे मिल सकते हैं। असद को यह आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। अगले ही दिन असद और जाबिर शहर के बाहरी इलाके में चले गए। वहां एक बड़ा कारवां ठहरा हुआ था। काले रंग के लंबे चोगे में कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे। एक आदमी, जिसकी आंखों में चालाकी थी, उनके पास आया और बोला, तुम दोनों को कुछ पैसे कमाने हैं? असद और जाबिर ने खुशी खुशी हामी भर दी। आदमी ने एक थैला दिया और कहा, इस थैले को उस ऊंट तक ले जाओ, इसके बदले में तुम्हें 2 दिरहम मिलेंगे। असद और जाबिर ने थैला उठाया और ऊंट तक पहुंचाए। जैसे ही उन्होंने काम पूरा किया और पैसे लेने के लिए मुड़े, अचानक उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। किसी ने उनके सिर पर वार किया था। जब असद की आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने चारों तरफ देखा। दीवारें मिट्टी की थीं। एक कोने में जाबिर बेहोश पड़ा था। अचानक दरवाजा खुला और वहीं आदमी अंदर आया। अब तुम हमारे गुलाम हो। अगर बचना चाहते हो तो वही करोगे जो हम कहेंगे। असद और जाबिर की आंखों में खौफ था। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? दूसरी तरफ शेख अब्दुल कादिर पूरे शहर में असद को तलाश कर रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। वह हर जगह बस यही पूछते, क्या किसी ने मेरा बेटा देखा है? लेकिन कोई जवाब नहीं था। मस्जिद में बैठे एक बुजुर्ग ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह अपने नेक बंदों की परीक्षा लेता है। शेख, सब्र करो, वह वापस आएगा। लेकिन यह सब्र कितना लंबा होगा, यह कोई नहीं जानता था। गुलामी की जिंदगी कैसी होती है, यह असद को अब समझ आ रहा था। उसे और जाबिर को रेगिस्तान के बीचों बीच एक किले में ले जाया गया,
जहां और भी बहुत से गुलाम थे। उनका नया मालिक शेख उमर बिन खालिद एक ताकतवर आदमी था जिसका नाम दूर दूर तक गूंजता था। यहां से भागने की कोशिश भी मत करना, उसने गुस्से से कहा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो काम करो। असद की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, क्या यही मेरी तकदीर है? असद और जाबिर की आंखों में अब भी डर था। वो नहीं जानते थे कि उनकी तकदीर उन्हें किस अंधेरे रास्ते पर ले आई थी। शेख उमर बिन खालिद का किला शहर के बाहरी इलाके में था। अंदर दाखिल होते ही गुलामों की लंबी कतारें दिखती थीं, जिनमें हर कोई थका हुआ और मायूस नजर आ रहा था। कुछ लोग तांबे और लोहे के बर्तन साफ कर रहे थे, तो कुछ ऊंटों के लिए पानी भर रहे थे। असद और जाबिर को भी एक कोने में खड़ा कर दिया गया। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी आया, जिसके चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। ये नए गुलाम हैं? उसने शेख उमर से पूछा। हां, अब्दुल मलिक, इन्हें सिखा दो कि यहां कैसे रहना है। शेख उमर ने जवाब दिया। अब्दुल मलिक गुलामों का मुखतार था। वो शेख उमर का सबसे वफादार आदमी था और अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था। उसने असद और जाबिर को घूर कर देखा, फिर सख्त आवाज में कहा, यहां पर 2 बातें याद रखो। जो कहा जाए वही करो और कभी भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। असद और जाबिर चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। उनकी आंखों में खौफ था। अब जाओ, बाग में खजूर बीनने का काम संभालो। दूसरी तरफ अल मदीना की गलियों में शेख अब्दुल कादिर अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। हर रोज वो मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों से पूछते, क्या किसी ने मेरे असद को देखा है? लेकिन हर कोई बस अफसोस में सिर हिला देता। शेख अब्दुल कादिर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनका दिल अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन उन्होंने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रात को जब वो अपने घर में बैठे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रखना। अगर तूने मेरी परीक्षा लेनी है तो मुझे और आजमा ले, मगर मेरे असद को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। असद और जाबिर को गुलामी की जिंदगी का पहला दिन बहुत भारी लगा। उनका काम था खजूर के बाग में जाकर फसल इकट्ठा करना और उसे किले में लाकर जमा करना। सूरज की जलती धूप में पसीने से तरबतर, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जाबिर ने धीरे से असद से कहा, हम ये जिंदगी कब तक गुजारेंगे? क्या हमें कभी आजादी मिलेगी? असद ने एक गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह बड़ा है, शायद कोई रास्ता निकले। शाम होते होते गुलामों को एक छोटे से कमरे में धकेल दिया गया, जहां जमीन पर सिर्फ सूखी रेत बिछी हुई थी। खाना सिर्फ थोड़ा सा बासी रोटी और पानी। असद ने अपनी मां की कही हुई बातें याद की। बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन अपने ईमान पर कायम रहना। अगली सुबह किले में हंगामा मचा हुआ था। एक गुलाम को पकड़कर लाया गया और सबके सामने फेंक दिया गया। शेख उमर गुस्से से चिल्लाया, इसने चोरी की है। जो कोई भी मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा, उसका यही अंजाम होगा। अगले ही पल उस गुलाम को कोड़ों से मारा जाने लगा। उसकी चीखें किले की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। असद और जाबिर यह सब देख रहे थे। उनके दिलों में खौफ बैठ गया। असद ने अपने आप से कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। रात को जब सब सो रहे थे तो एक बुजुर्ग गुलाम, जिसका नाम शेख हारून मस्त था, चुपके से असद के पास आया। बेटा, तू इस दुनिया में सिर्फ गुलामी के लिए नहीं आया, अल्लाह ने तेरे लिए कुछ और मुकद्दर लिखा है। असद चौंक गया, लेकिन मैं यहां से भाग भी नहीं सकता। शेख हारून ने कहा, भागने की जरूरत नहीं, कभी कभी अल्लाह ही रास्ते खोलता है। तू सब्र कर और अल्लाह पर भरोसा रख। गुलामी की जंजीरें इंसान की सिर्फ कलाई और पांव ही नहीं बांधती, बल्कि उसकी रूह तक को कैद कर लेती हैं। असद और जाबिर इस दर्द को अब अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन तकदीर का लिखा कभी कोई मिटा नहीं सकता और उनकी किस्मत में गुलामी का यह दौर बहुत लंबा नहीं रहने वाला था। उस रोज किले में एक नया काफिला दाखिल हुआ। रेगिस्तान की गर्म रेत पर चलते ऊंटों के काफिले के साथ कुछ अमीर ताजिर आए थे। उनका कद्र ओमान दूर दूर तक था। इनमें से एक शख्स का नाम सुलेमान अल बसरी था, एक ऐसा आदमी
जिसके पास दौलत और शोहरत दोनों की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही वह शेख उमर बिन खालिद से मिलने पहुंचा, उसकी नज़र गुलामों पर पड़ी। वह बारीकी से उन्हें देख रहा था, लेकिन एक बच्चा उसकी निगाहों को ठहरा देने पर मजबूर कर गया। वह बच्चा असदहाक था। सुलेमान अल बसरी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ जाना पहचाना देख लिया हो। वह तुरंत शेख उमर की तरफ मुड़ा और धीरे से पूछा, यह लड़का कौन है? शेख उमर ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कहा, बस एक मामूली गुलाम है, अगर चाहो तो खरीद सकते हो। गुलामी के बाजार में इंसानों की कीमत दौलत से लगाई जाती थी, और उसी दिन असद की कीमत भी लगाई गई। सुलेमान अल बसरी ने बिना कोई सवाल किए थैली में से कुछ अशरफियां निकालीं और शेख उमर के हवाले कर दीं। आज से यह लड़का मेरा है, सुलेमान ने कहा। असद को अब एक नए मालिक के पास जाना था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे, यह आदमी मुझे क्यों खरीद रहा है? सुलेमान अल बसरी के काफिले के साथ असद और कुछ दूसरे गुलामों को अल मदीना ले जाया जा रहा था। रात के वक्त जब काफिला रेगिस्तान के बीचों बीच ठहरा, तो असद को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह चौंक कर मुड़ा तो उसने देखा कि सुलेमान उसे ही घूर रहा था। क्या तुम अल मदीना के रहने वाले हो? सुलेमान ने पूछा। असद ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जी, मेरा घर अल मदीना में ही है, लेकिन अब वहां कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। सुलेमान की आंखों में एक गहरी सोच झलक रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस आसमान की तरफ देखने लगा। असद को यकीन नहीं आ रहा था कि वह इतने दिनों बाद फिर से अल मदीना वापस जा रहा था। कहीं उसके अब्बा उसे ढूंढते ढूंढते थक तो नहीं गए होंगे? कहीं उन्होंने भी यह मान तो नहीं लिया होगा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? असद के दिल में सवालों का एक तूफान उठ रहा था। अल मदीना में असद के अब्बा शेख अब्दुल कादिर का हाल बहुत खराब हो चुका था। उन्होंने ना ठीक से खाना खाया, ना ही आराम किया। उनका पूरा दिन बस इसी फिक्र में गुजरता कि उनका बेटा कहां चला गया। एक दिन वह मस्जिद में बैठे थे कि एक अजनबी शख्स उनके पास आया और बोला, शेख, मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे को खो दिया है। शेख अब्दुल कादिर ने उदास आवाज में कहा, हां, कई महीनों से मेरा असद लापता है। उस अजनबी ने एक लंबी सांस ली और कहा, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को कठिन इम्तिहानों में डालता है, लेकिन यकीन रखो वह बहुत जल्द तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। शेख अब्दुल कादिर की आंखों में आंसू आ गए। असद और सुलेमान अल बसरी अल मदीना के बाजार में दाखिल हो चुके थे। सुलेमान उसे लेकर अपने घर गया, जहां उसकी बीवी और बच्चे रहते थे। अब से तुम मेरे घर का हिस्सा हो, सुलेमान ने कहा। लेकिन फिर उसने असद की आंखों में झांका और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें अपने घर जाने की इच्छा नहीं होती? असद की आंखों से आंसू टपक पड़े। अब्बा, अगर वो जिंदा होंगे तो मुझे जरूर ढूंढ रहे होंगे, असद ने कहा। सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर देर किस बात की? चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। असद को यकीन नहीं आ रहा था कि वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या अब्बा उसे देखकर पहचान पाएंगे? उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला और सामने शेख अब्दुल कादिर खड़े थे। उनकी आंखें धंस चुकी थीं, चेहरा मायूस था, लेकिन जैसे ही उन्होंने असद को देखा, असद! शेख अब्दुल कादिर की आवाज कांप गई। उन्होंने असद को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। असद भी रोने लगा। असद की तकदीर में अल्लाह ने गुलामी नहीं लिखी थी, बल्कि उसे बड़ा मकाम देने का इरादा किया था। शेख अब्दुल कादिर ने सुलेमान अल बसरी का शुक्रिया अदा किया। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने चाहा तो यह लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। असद को अब अपने अब्बा के साथ रहना था, लेकिन वह जानता था कि जिंदगी उसे एक और बड़ी परीक्षा देने वाली थी। क्या असद अपनी किस्मत बदल पाएगा? क्या वह मिट्टी से हीरा बनने का सफर पूरा कर पाएगा? असद के लौटने के बाद घर में बरकत और सुकून लौट आया था। शेख अब्दुल कादिर की आंखों की चमक वापस आ गई थी, लेकिन तकदीर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असद ने गुलामी का दर्द झेला था,
वह जानता था कि यह दुनिया किसी के साथ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब उसके सामने एक और इम्तिहान आने वाला था। एक रोज असद अपने अब्बा के साथ मस्जिद में बैठा था। शेख अब्दुल कादिर ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, अब तुझे अपने पैर पर खड़ा होना होगा। असद ने सिर झुका लिया। अब्बा, मैं क्या कर सकता हूं? शेख अब्दुल कादिर ने मुस्कुराकर कहा, तू बहुत कुछ कर सकता है। तुझे तिजारत, व्यापार सीखनी चाहिए। असद चौंक गया। अगले दिन असद को सुलेमान अल बसरी के साथ बाजार भेजा गया। सुलेमान ने उसे समझाया कि तिजारत सिर्फ मुनाफा कमाने का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से दौलत कमाने की राह होती है। असद ने बाजार में देखा कि कुछ लोग बेईमानी कर रहे थे। कुछ व्यापारी घटिया माल को ऊंचे दामों में बेच रहे थे। सुलेमान ने असद से कहा, अगर तू चाहता है कि अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत दे तो कभी झूठ मत बोलना। तरादी, पहला इम्तिहान। एक दिन असद अपने पहले सौदे के लिए तैयार था। उसने अपनी दुकान में खजूर और सूखे मेवे रखे। एक ग्राहक आया और कहा, ये खजूर कितने के हैं? असद ने दाम बताया। ग्राहक ने खजूर उठाए और चला गया। लेकिन तभी असद को एहसास हुआ कि ग्राहक उसे ज्यादा पैसे देकर गया था। उसने दौड़कर उसे रोका और कहा, आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, यह लीजिए, अपनी अमानत वापस ले जाइए। वह आदमी हैरान रह गया। आजकल के जमाने में ऐसा ईमानदार लड़का कहां मिलता है। असद की ईमानदारी की वजह से उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम जाफरमा था, उसने असद को धमकाते हुए कहा, अगर तूने हमारी तरह व्यापार नहीं किया तो तुझे इस बाजार में कोई जगह नहीं देगा। असद ने नरमी से जवाब दिया, मैं झूठ और धोखे से कमाई नहीं कर सकता। रात के वक्त जाफर और उसके साथियों ने असद की दुकान से कुछ सामान चोरी कर लिया और अगले दिन हंगामा खड़ा कर दिया। असद चोर है, इसने हमारी दुकानों से चोरी की है। बाजार में कोहराम मच गया। लोग असद की तरफ देखने लगे। शेख अब्दुल कादिर भागते हुए आए और बोले, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। लेकिन जाफर ने गवाही देने के लिए कुछ झूठे लोग बुला लिए थे। शहर के काजी ने फैसला दिया कि असद को बाजार से निकाल दिया जाए। असद की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने अब्बा की बात याद की। बेटा, जब अल्लाह किसी को आजमाता है तो वह उससे बेहतर इनाम भी देता है। असद ने सिर झुका लिया और अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं तिजारत छोड़कर कुछ और करूंगा। कुछ दिनों बाद सुलेमान अल बसरी असद के पास आए और बोले, बेटा, अगर बाजार में तेरा रास्ता बंद हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरा सफर खत्म हो गया। तुझे इल्म की रोशनी में अपना मुकाम बनाना चाहिए। असद ने अपने आप से वादा किया कि वह तालीम हासिल करेगा और साबित करेगा कि असली ताकत दौलत नहीं बल्कि इल्म होती है। वह मस्जिद में जाकर बड़े आलिमों के पास बैठने लगा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। उसके सब्र और यकीन की वजह से अल्लाह ने उसके लिए नए रास्ते खोल दिए। कुछ महीनों बाद एक दिन जाफर को तिजारत में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह कर्ज में डूब गया और किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे याद आया कि एक बार उसने असद को बेइज्जत किया था। वह शर्मिंदगी के साथ असद के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब समझ चुका हूं कि सच्ची दौलत ईमानदारी और इल्म में होती है। असद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ही सबसे बड़ा माफ करने वाला है। असद अब एक मशहूर आलिम बन चुका था। लोग उससे मसले पूछने आते और वह अपने इल्म से उनकी मदद करता। जिस बाजार से उसे निकाल दिया गया था, अब उसी बाजार के लोग उसे अपनी तिजारत में सलाह लेने बुलाते थे। अल्लाह जिसे चाहे उसे मिट्टी से उठाकर हीरा बना देता है। असद अब एक मशहूर आलिम बन चुका था। उसके इल्म और ईमानदारी की मिसालें अब पूरे शहर में दी जाती थीं। मस्जिद ए नबवी में हर रोज लोग उससे मिलने आते, मसाइल पूछते और वह कुरान और हदीस की रोशनी में उनके सवालों के जवाब देता। शेख अब्दुल कादिर अपने बेटे को देखकर फख्र महसूस करते थे। एक दिन जब असद मस्जिद में तालीम दे रहा था, अचानक कुछ लोग दौड़ते हुए आए। शेख असद अल बसरी के काफिले पर लुटेरों ने हमला कर दिया है।
असद फौरन उठ खड़ा हुआ। यह काफिला कोई और नहीं बल्कि वही सुलेमान अल बसरीत का था, जिसने कभी असद को गुलामी से आजादी दिलाई थी। असद ने बिना देर किए अल मदीना के हाकिम से इजाजत ली और कुछ बहादुर लोगों के साथ रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि काफिले के लोग बुरी तरह घायल थे और सामान लुट चुका था। सुलेमान अल बसरी जमीन पर पड़े कराह रहे थे। असद उनके पास गया और उनके हाथ थाम लिए। शेख, क्या हुआ? सुलेमान की आंखों में आंसू थे। असद, शायद मेरा वक्त आ गया है। नहीं, अल्लाह के करम से आप ठीक हो जाएंगे, सुलेमान ने कांपते हुए कहा। असद, अल्लाह तुझे बुलंद मकाम देगा। तूने हमेशा सच और इंसाफ का रास्ता अपनाया है। मेरी आखिरी दुआ है कि तू इस शहर का सबसे बड़ा काजी बने। और यह कहकर उनकी रूह परवाज कर गई। असद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब मैं इस शहर में इंसाफ का परचम लहराऊंगा। अल मदीना के लोगों ने असद की ईमानदारी और इल्म को देखते हुए उसे शहर का नया काजी बना दिया। अब वही बच्चा जो कभी गुलामी के दलदल में था, आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठा था। एक रोज वही बाजार जहां उसे जलील करके निकाला गया था, अब उसके लिए तालियों से गूंज उठा। लोगों के हुजूम में असद ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि इंसान के साथ वही होता है जैसा वह सोचता है। मैंने जब गुलामी सही तो सब्र किया, जब कारोबार छूटा तो यकीन रखा, और जब लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया तो अल्लाह से दुआ मांगी। अगर तुम भी कामयाब होना चाहते हो तो 3 चीजों को कभी मत छोड़ो: सब्र, यकीन और मेहनत। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह हमें जितनी भी मुश्किलों में डालता है, वह हमें उनसे निकालने का रास्ता भी देता है। बस हमें सब्र और यकीन रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक यह सीख पहुंच सके।